हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में होंगे। तो आज के दिन के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज क्या है, नवरात्रि का दिन है, स्टार्टिंग है, तो सभी को माता रानी सबको अच्छे से स्वस्थ रखे। तो चलिए आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्या कोरल ब्लीचिंग के बारे में कि कोरल ब्लीच क्या होता है। और कल के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, मैंने आपको बताया था कोरल के बारे में कि कोरल क्या होती हैं और कोरल रीफ क्या होती हैं। कोरल कहाँ पर, जैसे कोरल के अगर हम आपसे कहें टेम्परेचर कितना होता है तो आप आंसर करके बताओ अगर आपको याद है। तो जो कोरल है उसके लिए टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है। ठीक, अगर 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाता है तो भी कोरल जो है वो ख़त्म हो जाता है, और 21 से ज़्यादा भी अगर टेम्परेचर होता है तो कोरल क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कोरल ब्लीचिंग के बारे में। मैंने क्या कहा, कोरल ब्लीच या फिर ब्लीचिंग। ठीक है, क्या मैंने कहा, कोरल ब्लीचिंग। देखिए मान लीजिए क्या है, ये कोई कोरल है। ठीक है, ये क्या है, कोरल है। ठीक, अगर जो है कोरल ब्लीच का मतलब क्या होता है कि जो कोरल है उसके जो ऊपर की कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत होती है, ठीक है, अगर वो उसके शरीर से हट जाती है तो उसे हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। और जो वो हटती है तो वाइट कलर की दिखती है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप कपड़े धुल रहे हैं तो वाइट वाइट निकलता है, तो आप सभी को मालूम होगा। तो जैसे ऐसे ही वाइट हो, तो जब कोरल ब्लीच होता है तो ऐसे ही वाइट वाइट कलर का पदार्थ निकलता है, तो इसे ही हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, ब्लीचिंग शब्द यहीं से आया है। ठीक, अगर आपसे कहा जाता है कि जो कोरल ब्लीचिंग है वो होती किस वजह से है, किस वजह से होती है, कारण तो होगा कोई। तो एक रीज़न होता है, मेन रीज़न है कि जब सी का जो टेम्परेचर होता है, जो सी का तापमान होता है, हाँ तो देखिए जो सी का यानी कि अगर किसी समुद्र का जो तापमान है वो अगर घटता है तो क्या होगा, कोरल ब्लीच होगा। ठीक, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर तापमान नॉर्मल से बढ़ जाता है तो भी क्या होगा, कोरल ब्लीच होगा। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि 20 और 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे पीछे एक भी पॉइंट मत करना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या, नॉर्मल तरीके से अगर बढ़ रहा है टेम्परेचर समुद्र का तो भी कोरल ब्लीच हो जाता है, अगर जो है वो उसका टेम्परेचर घटता है तो भी कोरल ब्लीच हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो ये बताओ, अगर जो है कोरल ब्लीच हो गया तो क्या दोबारा नहीं बन सकता, कोरल रीफ दोबारा नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अगर जो ये कोरल ब्लीचिंग है अगर ये सामान्य समय से अधिक समय तक रह जाती है तो फिर दोबारा नहीं बन सकता। अगर सामान्य समय के पहले ही ये कोरल ब्लीचिंग होना ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो फिर से कोरल रीफ बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये। और उसके बाद चलिए बात करते हैं कि कुछ हमारे जो वातावरण है उससे जुड़े कुछ मूवमेंट के बारे में जो कि एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो पहले आप इतना नोट डाउन। तो यदि देखिए हमारे यहाँ वातावरण में इतने सारे जो हैं, अगर हमारे वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अलग अलग तरीके के पोल्यूशन है, या फिर हम पेड़ों को काट रहे हैं, तो इन सबको बचाने के लिए मूवमेंट भी तो चलती है। तो सबसे पहला फेमस मूवमेंट आता है चिपको आंदोलन। पहला कौन सा है, चिपको आंदोलन। क्या है, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। ये होता कब है, 1973 में ये आंदोलन होता है। और यहाँ पर इसको हेड कौन करते हैं, फिर लीडर कौन होते हैं इसके, तो उनका नाम है सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होगे या फिर न्यूज़ चैनल देखते होगे तो आप ये नाम जो है अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में भी आया था। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। इसमें जो ये हुआ था चिपको आंदोलन यानी कि चिपको मूवमेंट, इसमें क्या हुआ था कि जो पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो लोग क्या करते हैं कि पेड़ों से चिपक जाते हैं। और सबसे मेन फोकसिंग पॉइंट इस आंदोलन का ये है कि इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, तो इसलिए आपसे एग्जाम में ज़्यादा बनता है। जहाँ पर महिलाएं और चिल्ड्रन की बात आती है वहाँ पर आपसे क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो महिलाएं थी उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। किसका, महिलाओं का। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है ज़्यादा। इसीलिए कोई आंदोलन क्यों फेमस होता है, जब उसमें महिला या फिर कोई चीज़ बच्चे से जुड़ी होती है तो फिर वो चीज़ फेमस हो जाती है, तो और एग्ज़ाम में बन जाता है क्वेश्चन। तो देखो पहले तो हो गया चिपको मूवमेंट।
अब दूसरे नंबर पे अगर हम कहें कि उसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, ये है दूसरा मूवमेंट। ठीक है, क्या है? नर्मदा बचाओ मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट है नर्मदा बचाओ वाला, ये हुआ कब था? तो आंसर क्या बन जाएगा? 1985 में ये हुआ था। और इसमें जो है बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि आमिर खान भी इस मूवमेंट में शामिल थे। कौन थे? आमिर खान थे। और भी जो है बहुत सारे जो लीडर हैं, अगर हम कहें कि उनका नाम क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? अरुंधति रॉय। कौन है? अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप अच्छे से ध्यान से सुनकर आप आंसर कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, अरुंधति रॉय। और उसके बाद आमिर खान। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसको हेड किसने किया था, तो आंसर बन जाएगा मेधा पाटेकर। हेड किसने किया था? मेधा पाटेकर। ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट जो है, ये दो तरीके के मूवमेंट आपसे एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद हम कल की वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज तो हो गया कंप्लीट। कल की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन्वायरमेंट से जुड़े काम करती हैं, उनके बारे में। और भारत के ऐसे कौन कौन से राज्यों जो कि इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कुछ मूवमेंट, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कुछ जो पॉइंट होगा वो हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये क्यों कहा, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम सब्जेक्टिव कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें करंट अफेयर को डेली फॉलो करना होता है। बिना करंट अफेयर से जुड़ा कोई चीज़ नहीं पूछा जाता एग्जाम में, तो मेरे पढ़ाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा जब तक मैं आपको जैसे प्रेजेंट में जो चीज़ें इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चल रही हैं उसको ना बताऊँ। ठीक है, तो इसको हम कल के लेक्चर में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।